कहते हैं गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है आरिफ अजाकिया के साथ कि खामखा जो है खाया पाकिस्तान का और पाकिस्तान पर ही भौंक रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो भौंका है उसका बड़ा बेहतरीन जवाब जो है हमारे कराची के नौजवान, ख़ास तौर पर जो हमारे महाजर भाई हैं वो दे रहे हैं। क़यादत तो खैर बाद में जवाब देगी, धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं और कई इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक इंकशाफ ये भी आया है कि आरिफ अजाकिया हिंदू था नहीं, हिंदू है नहीं बल्कि हिंदू था। और बहुत से इंकशाफात के साथ मज़ीद भी हैं कि जिससे कि उसके मदरों की तस्वीरें लग रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो कोई नया एजेंट नहीं है इराक़ का, पहले भी वो ये काम कर चुका है। और जो है हमारी जो उनकी माजर कौम के जो नौजवान हैं उनका ये कहना है कि हमारी कौम को बदनाम कर चुका है। आज का जो व्लॉग है इसी हवाले से है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और चूँकि मेरे आम साफ़ी जो चैनल है उस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं नए नए मौज़ूआत आपके सामने लेकर आऊँ, चाहे वो पॉलिटिकल हों या दीगर इशू हों। इस वक्त जो इशू चल रहा है, जो आरिफ अजाकिया जो एक जमशेद टाउन के नाज़िम थे और MQM के नाज़िम थे, बाद में जो है वो शिफ्ट हो गए बरतानिया। और ये भी इतलात हैं कि वो इंडिया के दौरे भी कर चुके हैं। हसास अदारे जो हैं वैसे ही उन पर जो है गहरा तंग किए हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं। लेकिन बहरहाल जब वो कहते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, तो अब जो है उन्होंने जो है वो बोंगियाँ मारना शुरू कर दी हैं। और मेरे पास जो मेरे जो मुख्तलिफ़ इनबॉक्स के ऊपर, जो मेरे चैनल्स के ऊपर जो है मेरे प्यारे प्यारे भाई जो मेरे व्लॉग को देखते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम दोस्तों को कि जो इस मामले के ऊपर जो है अपने पाकिस्तान से वतनी का भरपूर सबूत दे रहे हैं, अरे मुल्क की खातिर जो है कमेंट्स भी कर रहे हैं और कई इंकशाफात भी कर रहे हैं। देखेंगे जैसे मैं आपको एक इंकशाफ करूँ कि अभी जो एक ख़ास तौर पे मेरे व्लॉग देखते हैं अक्सर, शौकत अली साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि आरिफ अजाकिया जो है जमशेद टाउन कराची से MQM का काउंसलर मुंतखब हुआ था। करप्शन की वजह से तंजीम से निकाल दिया गया था। फिर उसने अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और कराची से भागकर फ्रांस चला गया। असल में यही राह का एजेंट था और अब भी है। इसके अलावा मेरे एक और जो है वो दो रिजवान कुरैशी साहब हैं, वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो बोल रहे हैं। और वो मेरे ख्याल में आप मेरे जो पिछला मेरा व्लॉग है उस पर देखेंगे, वो कुछ गैर अखलाकी, लेकिन बात उन्होंने जो की है, जो जिस तरीके से की है, बड़ी जो है वो बेहतरीन की। और नीचे उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट्स किया है रिजवान कुरैशी साहब ने कि पाकिस्तान का बच्चा अपनी पाकिस्तानी अफवाज का शाना बशाना साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, पाक फ़ज़ाइया शाबाश, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इसके अलावा अरशद जो हैं आदिल साहब हैं, उन्होंने भी पाक फ़ौज जिंदाबाद का। ये तमाम वो लोग हैं। इसके अलावा जो है सैयद फ़ज़ल साहब हैं, इन्होंने जो है लिखा है, इन्होंने भी जो है वो अच्छी मतलब वो कमेंट्स किए हैं पाक फ़ौज के हवाले से। और थोड़ा सा ये शिकवा भी किया है कि हमारे जो महाजिर भाई हैं उनके जो है वतन के साथ जो उनकी मोहब्बत है उससे आजमाना जाए, वो वतन थे, हैं और रहेंगे। और इसके अलावा जो है इरशाद अली साहब, इरशाद आदिल ने दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद का किया। मुख्तलिफ़ कमेंट्स आ रहे हैं। और एक जो रिजवान कुरैशी साहब हैं उन्होंने तो बाकायदा कह दिया कि आरिफ अजाकिया जो है वो है ही हिंदू। अब मुख्तलिफ़ इतलात चल रही हैं। देखें मैंने कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और मैंने उनका जो है वो आरिफ अजाकिया साहब का जो पेज है फेसबुक पर वो भी वॉच किया है, तो उसमें लग नहीं रहा कि उसके अंदर कहीं से जो है मैं मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं किसी मज़हब की बात नहीं करता। कोई भी मज़हब है, मज़हब जो है मैं मतलब मेरी आदत ना, मेरी कोशिश होती है कि मसलक मज़हब फ़िरक़ों से मुबर्रा होकर हम काम करते हैं। लेकिन मैं हद तक मेरा मतलब हिंदू मज़हब को मैं तनकीद का इशारा नहीं बनाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो रही है बात पाकिस्तानियत की, अपने मुल्क की बात हो रही है। तो मेरे ख़्याल में ये कहने में मैं हक़ बजानिब हूँ कि जिस तरीके से वो एक मुख्तलिफ़ जो है वो मंदिरों में जाके और पूजा पाठ कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। उसका अगर उसे हिंदू मज़हब में मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू क्यों, हर आपको हक़ है आप हो, लेकिन कम से कम अपनी ज़बान को तो लगाम दो। आरिफ अजाकिया आप बेशक हिंदू हो जाओ, आप चले जाओ इंडिया, हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन कम से कम इस वक्त मुल्क जिस साजिश का मुल्क जो है, जिन बैरूनी जो है ताकतें साजिशें कर रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो है हमारे सिक्योरिटी जो एहलकार हैं, मुहाफ़िज़ हैं हमारे, उनकी नज़रें लगी हुई हैं। ये इस वक्त जो है जिस तरीके से आप जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और मखसूस मकसद के लिए, तो मेरे ख़्याल में एक तरफ तो जो है वो आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है
जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, महाजर हमारे भाई हैं, देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं एमक्यूएम का कारकुन नहीं हूँ, ना ही मैं जो है उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन चूँकि मैं व्लॉग करता हूँ, मैं व्लॉग जो है वो पीपल्स पार्टी पर भी करता हूँ, शहीद भुट्टो पर भी करता हूँ, तहरीक इंसाफ पर भी करता हूँ, लेकिन मेरी अक्सरियत जो है व्लॉगर्स की जो है, मैं चूँकि मैं खुद कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची का मैंने खाया है, कराची और कराची से मुझे मोहब्बत है, अपने सूबा सिंध से मोहब्बत है। तो जो कराची की जो लोग हैं, जहाँ जो अक्सरियत जो है हमारे महाजर भाई हैं, उन पर अक्सर जो है ये इल्ज़ाम आयद किया जाता था और झूठा इल्ज़ाम होता था कि जी महाजर चाहे गद्दार हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आज तक जो है मैंने नहीं देखा किसी भी महाजर तंजीम, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो महाजर कौमी मूवमेंट हो या महाजर राब्ता कौंसल हो या कोई भी कट्टर महाजर तंजीम हो, कि जहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नारा लगाया गया हो, अलहदगी पसंदी का नारा लगाया गया हो या ऐसा कोई नारा लगाया गया हो जिससे मुल्क की सालमियत मुतासर हुई हो। 22 अगस्त को जो वाक़या था वो आप भी जानते हो, मैं बार बार उसकी डीप में नहीं जाऊंगा कि जो मामला था और उसके बाद उसकी तरदीद भी आई, बहुत कुछ हुआ। और अब भी जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो है वो बार बार सिक्योरिटी, अब ना सिर्फ अपने मुल्क की खातिर बल्कि सिक्योरिटी इदारों को भी जो है अपनी भरपूर हमायत का जो यकीन भी दिला रहे हैं। और उसके साथ साथ मोदी सरकार जो है, मोदी जो जिस तरीके से सेकुलर होने के जो दावेदार हैं, हमारा भारतीय मीडिया और जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं वहाँ पर, उन्हें भरपूर तरीके से वो भी ना सिर्फ हमारे बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन बल्कि दीगर जमातें भी जो है जवाब दे रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल के अंदर आरिफ अजाकिया से जैसे लोग जो हैं, अब वो मेरे ख्याल में एक शैतान का किरदार अदा करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बदनाम तरीन बंदा, आपने पाकिस्तान में आप रहे, पाकिस्तान का आपने खाया, पाकिस्तान ही ने आपको जो है सिटी काउंसिल में पहुंचाया, आपने नुमाइंदगी की जमशेद टाउन की, और आप जो है आप ज़ाहिर जब अपने मेयरशिप अपना नाजिम थे, आप फ़ंड भी लेते होंगे। अब वो अलग बात है कि आप फ़ंड लगाते थे, अपने आप की जेब में जाते थे, लेकिन बहरहाल आपने सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल तो किया होगा, आपने मराद भी ली होंगी, इसी मुल्क का आपने खाया है। और बल्कि मुल्क के अलावा आप जिस पार्टी की हो, जिस एमक्यूएम ने आपको टिकट दिया, क्या वो एमक्यूएम आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये दर्द कहती है कि आप मुल्क दुश्मन पर मबनी जो है तकरीरें करो या इंडिया का झंडा हाथ में लेकर जो है वो अपने आप को जो है लीडर बनने की कोशिश करो, या वहाँ भारत की नज़र में मेरे ख्याल में कभी भी कोई लीडर नहीं चाहेगा। महाजर की आदत जो है, देखें बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन हो या एमक्यूएम वाले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, आफाक अहमद हों या दीगर जो महाजर कायदीन हैं, जो भी हैं, वो तो खैर जवाब देंगे या ना देंगे, उनका मसला है, उनका तंजीमी मामलात हैं, वो किस तरीके से क्या सोच रहे हैं, इसकी तरदीद आया मौके की मुनासबत से करेंगे या क्या करेंगे, या फिर वो इसको अहमियत ही नहीं दे रहे। लेकिन जिस तरीके से कराची के जो नौजवान हैं वो भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पे, ये तो मैं खैर मेरा अपना यूट्यूब का जो वाम साफ़ी चैनल है, मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई। आप इंस्टाग्राम खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप टिकटॉक खोलें, आप दीगर सोशल मीडिया पे जाएं, यकीन करें कि कराची के जो नौजवान हैं वो भरपूर तरीके से अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना हैं, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर कट मरने को तैयार हैं। और ऐसे गद्दारों को जो है वो बार बार जो है वो कह रहे हैं कि आपने पहले भी जो है किया था, और उसके साथ साथ अपने सिक्योरिटी इदारों को ये बावर करवा रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे बंदों को जो है, जैसा कि हमें अपनी एजेंसियों पर फ़ख्र है कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं, और अपने मुल्क की जो है हिफाजत की जब बात आती है तो उसकी सब प्रायोजित दीवार बनती है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ऐसे एक खलीस शख्स को जो है वो लगाम देना इंतहाई ज़रूरी है। इंटरपोल के ज़रिए हो या किसी भी तरीके से हो, ऐसे बंदे को जो है कानून के कटघरे में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगली बार जो है कोई बंदा दोबारा जो है ऐसी हरकत करने का तसव्वुर भी ना करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़, और जो है जिस तरीके से जो है वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में अब वक्त है, और मेरे ख्याल में इसका जो जवाब जो है भरपूर तरीके से कराची के लोगों ने दे दिया है। पहले भी आपने जो है फ्री कराची के नाम से एक जो है वो प्रोपेगेंडा किया था, और ये बावर कराने की कोशिश की गई थी कि शायद एमक्यूएम जो है वो कराची को बिल्कुल अलग करना चाहती है, या एमक्यूएम के पास ये कोई पॉलिसी है कि वो जो है वो कराची को जो है अलग कंट्री बनाना चाह रही है। लेकिन आपकी जो है वो साजिश थी बुरी तरीके से नाकाम हुई। सिर्फ लीडरान ने नहीं, बल्कि कराची के जो शहरी हैं, वतन शहरी हैं, कराची हैदराबाद है, सक्कर है, जो हमारे उर्दू स्पीकिंग महाजर भाई हैं, उन्होंने साजिश को नाकाम बनाया। अब जो कैनाल का मसला चल रहा है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर आमिर वड़ैच जो एडवोकेट पंजाबी होने के बावजूद जो है वहाँ पर इस कैनाल के मसले पर अपने सिंधी भाइयों के शाना बशाना है, तो वहाँ बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो वफा परस्त हैं वो भी इस कैनाल के मामले पर जो है सिंधी भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए, जो इस बात की गमाज़ी है कि कराची में रहने वाला
किसी भी कौम का बंदा हो, पख्तून हो, महाजर हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, जिसने सिंध का खाया है, सिंध का शादी कार्ड बनवाया, डोमिसाइल बनवाया, वो सिंध से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। और किनाल के मसले पर साथ है। मुल्क कितनी संगीन सूरत हाल से गुजर रहा है। एक तरफ जो है वो बॉर्डर पर जो है वो मोदी सरकार जो है वो भोंडे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, मीडिया पर इस तरीके से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि समझ नहीं आता कि पता नहीं किन जाहिलों को लाकर आपने वहाँ पर बिठा दिया और एंकर बना दिया। मैं हैरान होता हूँ। मैं अक्सर शो देख रहा हूँ मीडिया के मुख्तलिफ जो है वो टीवी मुख्तलिफ शो पर, और जो हमारे पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं बड़े तमल से जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा होता है और अजीब तरीके की भोंडी ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है। मेरे ख्याल में बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद हैं और सेकुलर का जो नारा नाम इस्तेमाल करते हैं वो तो बिल्कुल जिस तरीके से अपना इंडिया में मुजाहरे हो रहे हैं, सिख बिरादरी मुजाहरे कर रही है, इसके साथ साथ भरपूर तरीके से जो है वो कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एक वीडियो में मैंने कल जो है वो शेयर की थी और अब मैं बल्कि वो वीडियो देख के 2 पाकिस्तानी हमारी बहनें हैं और पाकिस्तानी हमारी बहनों को मैं यकीन करें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने यकीन करें करबला का जो है याद ताज़ा कर दी। असवा बीबी ज़ैनब का उन्होंने सामने उसको मैं याद ताज़ा कर दी कि पाकिस्तान का जो परचम है वो रूंध रहे हैं वहाँ पर बीजेपी के गुंडे, और वो 2 ख़वातीन वहाँ बुरके वाली पहुँचती हैं और वो वहाँ पर जो है वो आप पाकिस्तानी झंडे को जो है वो उठा लेती हैं और ये कहती हैं कि या अगर बहुत शौक़ है ना लड़ने का तो जाओ बॉर्डर पर जाके लड़ो। मेरे ख्याल में आपको वीडियो बड़ी पसंद है कि वीडियो मैंने रखी हुई थी, ये वीडियो आप देखें। अच्छा ना तो देखा नहीं जा रहा, झगड़े होना जरूरी है, देखना था बात पटान पटान का कुछ। चलो ले निकालिए हमारे। अच्छा ना तो देखा नहीं जा रहा, झगड़े होना जरूरी है, ये जज्बा है हमारी ख़वातीन का, हमारी माओं का, हमारी बहनों का। और कराची के जो लोग हैं यकीनी तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि वो पाकिस्तान के गद्दारों के साथ, या जो भारत जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरीके से उस मुल्क में उन पर जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए थे, कितनी कुर्बानी देने के बाद वो यहाँ पहुँचे थे, कि दोबारा जो है वो ऐसी हरकत करें। तो मेरे ख्याल में आरिफ अजाकिया साहब तो कहना उससे बंदे को तौहीन होगी। आरिफ अजाकिया जैसे जो है शख्स को जो है कानून के कटहरे में लाना इंतहाई ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में हमारे सिक्योरिटी इदारे भी यकीन तौर पर गाफिल नहीं होंगे। इंटरपोल के ज़रिए भी किसी भी तरीके से ऐसे बंदे का जो है सदबाप करना चाहिए। वो अलग बात है कि वो शहरियत भी रखते हैं। अब तो ये भी इत्तला आ गई है कि शायद उसे जो है इंडिया में जो है वो गिफ्ट के तौर पे उसे वहाँ पर बुला भी ली जाए, बल्कि उसके पास शहरियत भी है। वो इंडिया जाएगा, उसे जो है बड़े तोहफ़े तहफ़ दिए जाएंगे, उसे नवाजा जाएगा। लेकिन मेरे ख़्याल में जो अपने मुल्क का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। अगर वो पाकिस्तान से आज गद्दारी करके वहाँ पर इंडिया जा रहा है तो शायद वो इंडिया का भी मुफलिस नहीं होगा। ये इंडिया के तरक्की पसंद लोगों को सोचना चाहिए कि अगर अपने मुल्क, जिस मुल्क ने उसे शऊर दिया, जिस मुल्क ने उसे एक इक़्तिदार में पहुँचाया, एक सीट पर सीट दी, जब वो अपने पाकिस्तान का नहीं है तो आपका कैसे होगा। ऐसे गद्दारों को आप भी पहचानो। लेकिन कोई मसला नहीं, आपकी तो खैर पुरानी आदत है कि ऐसे गद्दारों को आप सीने से लगाते हो और लगाते रहो। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ कराची के, हैदराबाद के नौजवानों को कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे भरपूर जवाब दिया है और ये साबित कर दिया है कि कराची के जो नौजवान हैं वो गद्दार नहीं, अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं और वतन के मुहाफ़िज़ों से भी मोहब्बत करते हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।